सरस्वती के चरणों में सादर नमन प्रणाम करता हूँ। जनपद के कोने कोने से आए हुए सभी आदरणीय कविगणों के चरणों में अपना सादर नमन प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबके बीच कानपुर के श्रेष्ठ कवि आदरणीय कवि मुकेश श्रीवास्तव जी, उन्नाव के आदरणीय कवि श्री अखिलेश अवस्थी जी, बड़े भैया सौरभ जी एवं यहाँ उपस्थित वो तमाम श्रोतागण। मित्रों, जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि हमारे जेएनयू में एक बार फिर से देशद्रोही नारे लगे और वहां पे लाल सलाम का झंडा लहराया गया और वहां पे एक नारा लगा कि लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। और उसके पहले से भी जेएनयू बदनाम है, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इत्यादि, भारत से आजादी तक जंग हमारी जारी है, समथिंग आने लगे। तो मैं उनको एक शेर के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। अगर आपको शेर अच्छी लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस हाल में इस कवि का उत्साहवर्धक हो जाना चाहिए। पढ़ता हूं आपके बीच की, यदि नमक हरामी ही है तुम्हारी नस्ल, यदि नमक हरामी ही है तुम्हारी नस्ल तो फिर ये कोई ईमान नहीं है। यदि नमक हरामी ही है तुम्हारी नस्ल तो फिर ये कोई ईमान नहीं है। मुल्क के दुश्मन जालिमों भारत छोड़ो, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मित्रों, हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री जी सेना से मिलने गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो आग आपके सीने में है वो आग मेरे भी सीने में है। तो उन्होंने जो ये कहा, तो उसके बाद में पाकिस्तान में मौजूद है, शांत होकर सुनो यार, सब लोग एक दूसरे को सुनो मेरे तो वहां मौजूद एक आतंकी जिसका नाम मौलाना मसूद अजहर है, उसने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा हम भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। तो हम उस मौलाना मसूद अजहर को जवाब देना चाहते हैं कि यदि तू चिंगारी को हवा देगा, यदि तू चिंगारी को हवा देगा तो हम ज्वाला को भड़का देंगे। अगर तू चिंगारी को हवा देगा तो हम ज्वाला को भड़का देंगे। और मौलाना मसूद अजहर अगर हम अपनी पे उतर आए तो पूरे पाकिस्तान को शमशान बना देंगे। और मित्रों, मैं अब आपके बीच में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ गलतियां शुरुआत में हो गई और जिनकी वजह से आज तक हमें वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पीओके लेंगे। तो वो मैं आपके बीच में वो 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि अगर वो गलती नहीं हुई तो आज शायद पीओके लेने की कोई जरूरत ही हमको नहीं पड़ती और हमारे पास लाहौर होता। तो मैं आपके बीच में वो पंक्तियां रखता हूं कि काश देश ने सन 47 में वल्लभ को हुकूमत दी होती। काश देश ने सन 47 में वल्लभ को हुकूमत दी होती या हिंदुस्तान की गद्दी पर फिर से सरदारी आई होती। काश देश ने सन 47 में वल्लभ को हुकूमत दी होती या हिंदुस्तान की गद्दी पर फिर से सरदारी आई होती तो केसर वाली श्वेत भूमिका खून से तिलक करा देते, तो केसर वाली श्वेत भूमिका खून से तिलक करा देते, पाकिस्तान के नक्शे का नाम निशान मिटा देते, कश्मीर तो रहने दो पेशावर से लाहौर तक तिरंगा झंडा लहरा देते। मित्रों, मैं जवाब देना चाहूंगा पाकिस्तान को और उससे पहले मैं एक बात अपने उस हिंदुस्तान के शहंशाह हिंद और मां भारती को शेर के नाम एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि एक ही शख्स ने, वो पूरे हिंदुस्तान को घेरने की बात करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जिस तरह से भारतीय हुकूमत ने एयर स्ट्राइक की हमारी सेना ने की और उसके बाद में उनकी उंगलियां तक हिल गई, तो मैं पढ़ना चाहता हूं उनके नाम एक शेर कि एक ही शख्स ने, एक ही लाइन का है, दूसरी का इंतजार नहीं करना, एक ही शख्स ने इस कदर डराया उनको, एक ही शख्स ने इस कदर डराया उनको कि अब तो हर हिंदुस्तानी में उन्हें मोदी नजर आता है। मित्रों, अगली पंक्ति मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, पंक्तियां हैं क्योंकि समय कम है और मैं पढ़ना चाहता हूं कि यदि मातृ भारती के खिलाफ कोई भी शीश उठाएगा, यदि मातृ भारती के खिलाफ कोई भी शीश उठाएगा या भारत की संप्रभुता को कोई भी आंख दिखाएगा, यदि मातृ भारती के खिलाफ कोई भी शीश उठाएगा या भारत की संप्रभुता को कोई भी आंख दिखाएगा, मेरी इस आर्य धरा को जो चैलेंज करेगा घाटी में, एटम बम की दहशत होगी मेरी कश्मीरी माटी में, तो कायर बीच गीदड़ों सुन लो, लाहौर कराची तक घुसकर तुझको नंगा कर डालेंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की सीना छलनी कर डालेंगे, कारगिल की वो युद्ध विजय फिर से वापस दोहरा देंगे, बालाकोट तो ट्रेलर था बारूदी विस्फोटों से पूरी समय कम है और मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।